तीन ही तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने किया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n इज अ मल्टीपल ऑफ 27, जहां पे मेरा n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। सारे क्वेश्चन में n मेरा पॉजिटिव इंटीजर से ही बिलोंग करने वाला है। ओके, तो इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI कि ये वाला टर्म ना हमेशा 27 का मल्टीपल होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहले इस टर्म को हम मल्टीपल मतलब कि स्टेटमेंट के टर्म में लिखना पड़ता है। ठीक है, स्टेटमेंट के टर्म में 41 टू द पावर n माइनस 14 टू द पावर n, और ये मल्टीपल है 27 का, 27 x के टर्म में लिख देते हैं, और x मेरा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ये सब तो करते आए हुए हैं। और स्टेप नंबर 1 में हमें प्रूफ करना होता है कि ये दिए गए जो n है वो सबसे छोटे नेचुरल नंबर पर सही है क्या, यानी कि n इज इक्वल टू 1 पर। टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू, n के प्लेस पे मैंने 1 पुट किया हुआ है, तो p ऑफ 1 सच दैट 41 टू द पावर 1 माइनस 14 टू द पावर 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27x। ठीक है, अगेन 41 टू द पावर 1 तो 41 ही होगा, इधर 14 हो गया। अब 41 से 14 इज इक्वल टू यहाँ पे 27x है, इसको माइनस करेंगे तो आपको 27 मिलेगा, और इधर 27x है, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पर ये दिया गया स्टेटमेंट सही भी है, x इज इक्वल टू 1 पर सही भी है, तो हम लोग लिख सकते हैं विच इज ट्रू। ये दिया गया स्टेटमेंट प्रूफ हो गया, p ऑफ 1 पर ये स्टेटमेंट सही हो रहा है। p ऑफ k पर तो हम लोग एज्यूम करते हैं हमारे इंडक्टिव स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में हम लोग एज्यूम करते हैं क्या करते हैं कि दिया गया स्टेटमेंट ना किसी k नेचुरल नंबर के लिए सही है। p ऑफ k इज ट्रू, इट मीन कि k मेरे n के प्लेस पे आया हुआ है, और k एक्चुअली में है क्या, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। k भी मेरा एक नेचुरल नंबर ही है। p ऑफ k सच दैट 41 टू द पावर n k माइनस 14 टू द पावर k, और ये मल्टीपल है किसका, 27 का, तो 27 n लिख देते हैं, जहां पे n भी मेरा नेचुरल नंबर से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट को हमने सही स्टेटमेंट माना हुआ है, और एक सही स्टेटमेंट से हम लोग को p ऑफ k प्लस 1 प्रूफ करना होता है। अगर वो p ऑफ k प्लस 1 प्रूफ हो गया तो दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। ठीक है, हम लोग सारे नेचुरल नंबर रख के पुट करके सारे नेचुरल रख के चेक नहीं करने वाले, उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो इस 3 स्टेप को अगर ये वेरीफाई करता है, 3 स्टेप के लिए अगर वैलिड होता है ये स्टेटमेंट, तो सारे नेचुरल नंबर के लिए वैलिड होगा। तो स्टेप नंबर 3 जो कि फाइनल स्टेप है हमारा, इसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, और p ऑफ k प्लस 1 तब सही होता है जब मेरा p ऑफ k सही होता है। तो whenever p ऑफ k इज ट्रू, n के प्लेस पे k प्लस 1 पुट किया हुआ है, p ऑफ k प्लस 1। सारे ये मेरे डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मल्टीपल पे बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला। 3 तरह का क्वेश्चन इसमें मिला था। ठीक है, सारे हम लोगों ने कर लिए हैं। ये डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। p ऑफ k प्लस 1 सच डैट 41 टू द पावर n के प्लेस पे k प्लस 1 माइनस 14 टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 27 का मल्टीपल, इट मीन कि 27 यहाँ पे n लिए हुए, यहाँ पे m ले लेते हैं। अरे यहाँ पे इसलिए लिए ना क्योंकि ये k के लिए है ना, k कोई नेचुरल नंबर है, अगर k नेचुरल नंबर रख के हम सॉल्व करेंगे वो 27 का मल्टीपल तो मिलेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो k पर मिला वही k प्लस 1 पे मिलेगा, इसमें चेंज भी तो हो सकता है। इसमें 27 का मल्टीपल अगर मिले तो जरूरी थोड़ी है कि यही वाला मिलेगा, एग्जैक्ट यही मिलेगा, चेंज भी हो सकता है। हाँ 27 का मल्टीपल मिलेगा लेकिन एग्जैक्ट यही मिले ज़रूरी नहीं है। तो k प्लस 1 हम लोग यहाँ पे लिखे, यहाँ पे k प्लस 1 और यहाँ पे n दे दिए, यहाँ पे m दे दिए, लेकिन m भी है क्या, नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं, ये 27n हो गया, ये 27m हो गया, ये 27x हो गया, ये 1 पर है, ये k पर है, ये k प्लस 1 पर है, अलग अलग n के वैल्यूज़ पर है, तो अलग अलग 27 का मल्टीपल मिलेगा। बस m हो गया, m हो गया, m हो गया। अब इसी स्टेटमेंट को मुझे प्रूफ करना है, ये जो LHS वाला टर्म है ना उसको 27 का मल्टीपल प्रूफ करना है, तो हम LHS वाले पार्ट को लेके चलते हैं।
क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से LHS वाले पार्ट को लेके चलते हैं। 41 टू दी पावर k प्लस 1 माइनस 14 टू दी पावर k प्लस 1, इसको फर्दर सॉल्व करें। इस टर्म को हम लोग 41 टू दी पावर k इंटू 41 टू दी पावर 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीपल है, बेस सेम में पावर जुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस इसको हम लोग क्या करते हैं, 14 14 14, इसको भी 14 टू दी पावर k इंटू 14 टू दी पावर 1, तोड़ दिए दोनों टर्म को हम लोग ने ब्रेक कर दिया है। अब आगे क्या कर रहे हैं, 41 टू दी पावर 1, यहाँ पे 41 टू दी पावर k है, ठीक है। 41 टू दी पावर k, इस टर्म में हम माइनस 14k प्लस 14k कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस 14k प्लस 14 पे k खत्म, केवल 41 टू दी पावर k बच गया। 41 टू दी पावर k, इतना दूर में मैंने केवल इस स्टेटमेंट को लिखा हुआ है। इस टर्म को देखिए, दोनों सेम है। बच गया क्या, माइनस 14 टू दी पावर k इंटू 14 टू दी पावर 1, 14 टू दी पावर 1। ओके, फर्दर इसको सॉल्व करें गाइस, तो इसका ना एक बेनिफिट मिल गया हमें, इसका एक बेनिफिट मिल गया इस टर्म का। इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखिए, इस टर्म को, तो ये 27 का मल्टीपल है और ये स्टेटमेंट सही है, तो हम लिख सकते हैं ये इसके प्लेस पे 27n और प्लस 14k माइनस 14k टू दी पावर k इंटू 14, ठीक है। 14 टू दी पावर 1, इट मीन की 14। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म से। 41 टू दी पावर 1 तो 41 ही हो गया, 41 इंटू 27 n प्लस 41 इंटू 14k। इस पूरे के पूरे टर्म को हमको 27 का मल्टीपल प्रूफ करना है, ध्यान देना है। माइनस इधर हो गया 14 टू दी पावर k इंटू 14। ठीक। आगे अगर आप ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म तो ठीक है, ये वाला टर्म ठीक है। इस वाले टर्म को देखिएगा, 41 इंटू 27n प्लस, इस टर्म में मुझे 14 टू दी पावर k कॉमन मिल रहा है। 14 टू दी पावर k कॉमन मिला तो 41 माइनस 14 हो गया। इधर 41, ऐसा करते हैं n को इधर ले लेते हैं, इंटू 27 रहने देते हैं, प्लस 14 टू दी पावर k, 41 माइनस 14 होता है 27। अब दोनों टर्म में 27 कॉमन है तो 27 ले लिए, इधर बच गया मेरा 41 n माइनस नहीं बल्कि प्लस 27 हो गया 41 n प्लस 14 टू दी पावर k। फाइनली इस टर्म को हम लिख सकते हैं 27 k नहीं, r ले लेते हैं। r किसके प्लेस पे मैंने लिया हुआ है, 41 n प्लस 14 टू दी पावर k। प्रूफ कर दिया ना मैंने। इस टर्म को फाइनली डेराइव करते करते प्रूफ कर दिया कि ये कुछ नहीं बल्कि 27 का मल्टीपल है, 27 का मल्टीपल है। और प्रूफ हो गया। यहाँ पे देखिए, n मेरा नेचुरल नंबर, k भी नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर टू दी पावर नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर, और इसी को मैंने r मान लिया है और r मेरा नेचुरल नंबर से बस। तो 27 का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं ना, therefore p of k plus 1 is true, p of k plus 1 is true, p of k plus 1 भी मेरा क्या है, सही है। अब जब p of k plus 1 सही है, thus तो हम एक चीज ये भी लिख सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट था मेरा 41 टू दी पावर n यानी कि 14 टू दी पावर n, यहाँ पे जो मैंने k plus 1 के टर्म में लिखा हुआ है 41 टू दी पावर k plus 1 माइनस 14 टू दी पावर k plus 1 is a multiple of 27। अब जब चूंकि ये 27 का मल्टीपल है तो ये स्टेटमेंट भी तो सही है ना। मैंने क्या बोला है, पीएमआई में 3 स्टेप को अगर कोई स्टेटमेंट वेरीफाई करता है, वेरीफाई कर रहा है, तो ये हर नेचुरल नंबर पे वेरीफाई होगा। तो हेंस बाय यूजिंग पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं, P of n is true for all n that is belongs to natural number। P of n यानी कि 41 टू दी पावर n माइनस 14 टू दी पावर n इज इक्वल टू 27 का मल्टीपल, ये हर नेचुरल नंबर के लिए सही है।
हमने प्रूफ कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, काफ़ी आसान है, सारे के सारे क्वेश्चंस आसान है। 3 ही तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, इनइक्वलिटी बेस्ड क्वेश्चन, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन, जो अभी हम लोगों ने किया। तो इस तरह के क्वेश्चन सारे के सारे में बस 3 ही प्रोसीजर करने होते हैं।